नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी बराबर नॉलेज पर अब सियासी सरगर्मी चरम पर है। जो उन्होंने मुसलमानों को लेकर अपनी जानकारी का बखान किया अंबेडकर जयंती के दिन, और जिस तरह से वक्फ बिल को मुसलमानों के लिए एक पॉजिटिव चीज बताई, उसे लेकर अब वो और भी ज्यादा फंस गए हैं। चौतरफा उनकी आलोचना हो रही है और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा जिसने मोदी जी को लताड़ लगाई है वो है नेहा सिंह राठौड़। नेहा पिछले कई वक्त से भाजपा के लिए शनि बनी हुई है। लगातार अपने गानों के जरिए भाजपा की बैंड बजाती रहती हैं और अंधभक्त उन्हें चाहे जितना भी ट्रोल कर ले, वो अपने काम से पीछे नहीं हट रही हैं। हमने भी नेहा की बातें दिन ब दिन लगातार कवर की हैं और आज एक बार फिर नेहा अपने जबरदस्त गीत के साथ हाजिर हो गई हैं, जो ना सिर्फ भाजपा के और उसकी सोच और उसके नए नए जबरन बनाए गए कानूनों पर तमाचा है, बल्कि आईना दिखाने का भी काम करता है। तो दोस्तों, नेहा के गाने का एक एक अंश आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। मुस्लिम पंचर बनाते हैं खाली, ये क्या बात हो गई साहिब, बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। ये लाइन नेहा की है, उन्होंने इसे कहा है। तो दोस्तों, पूरा गीत सुनने से पहले आपको मैं बता दूं कि बीते 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीतियों के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाने पर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। कह रहे हैं कि वक्फ सही से लागू हुआ होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। इन्होंने मुसलमानों की बात भी करी तो पंचर की मिसाल दी, और कुछ इन्हें नजर नहीं आया। और इनकी जानकारी में, इनकी चुल्लू बराबर नॉलेज में मुसलमान सिर्फ पंचर बनाने तक सीमित है। क्या वो और कुछ काम नहीं करते? तो इस तरह का विवादित बयान दिया है मोदी ने। घेरना वो कांग्रेस को चाह रहे थे, लेकिन खुद अब घिर चुके हैं। और ये साफ दिखाता है कि ये मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, उनके वजूद से इन्हें कितनी नफरत है। वही मुसलमान जो इस देश का हजारों सालों से बाशिंदा है, यहाँ का नागरिक है, टैक्स देता है, और जिसका टैक्स ये खाकर अपनी आलीशान कोठरियों में मजे कर रहे हैं और स्टेज पर खड़े होकर बस भाषण देकर चले जाते हैं। दोस्तों, अब इनके इसी बयान पर नेहा सिंह राठौड़ ने पूरी की पूरी भाजपा सरकार को लताड़ लगाई है और ये याद दिला दिया है कि मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। अपने गाने की शुरुआत वो इसी लाइन से करती हैं कि मुस्लिम पंचर बनाते हैं खाली, ये क्या बात हो गई साहिब, बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। फिर वो कहती हैं मेहनत कशों को गाली देना आम बात हो गई। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली, एपीजे अब्दुल कलाम, बाकी तुम क्या जानो तुम क्या मानो, जो पूजते हैं नाथुराम। फिर वो हिंसा भड़काने पर भी बोलती हैं, तो सुनिए नेहा को। मुस्लिम पंचर बनाते हैं खाली, ये क्या बात हो गई साहब, बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। मेहनत कशों को गाली देना आम बात हो गई। मेहनत कशों को गाली देना आम बात हो गई साहब, बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली, एपीजे अब्दुल कलाम, बाकी तुम क्या जानो, हाँ तुम क्या मानो, जो पूजते हैं नाथुराम। तेरा मकसद खाली हिंसा भड़काना है, हिंदू और मुसलमान लड़वाना है। गांधी जी के देश में ये क्या हालात हो गई, गांधी जी के देश में ये क्या हालात हो गई साहब, बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। मुस्लिम पंचर बनाते हैं खाली, ये क्या बात हो गई साहब, बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। सुना आपने मोदी के बयान को। नेहा वाहियात कहती हैं, फिर बड़े मुस्लिम चेहरों के नाम भी याद दिला देती हैं, और सबसे बड़ा हमला वो भाजपा पर यह कहकर कर देती हैं कि तुम्हें क्या मालूम, ये सब तुम तो नाथुराम को पूछते हो।
दोस्तों गाना यहीं पर खत्म नहीं होता है, वो आगे और भी आक्रामक अंदाज में आ जाती हैं और कहती हैं कि भीख नहीं मांगा, चोरी नहीं की है और ना की है डकैती। खुद को मुसलमानों का हितैषी जो बताते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम पंचर बनाते हैं, तो साहिब शासन पर तुम्हारे सवालात हो गई। सुनिए। भीख नहीं मांगा, हाँ चोरी नहीं की है, भीख नहीं मांगा, हाँ चोरी नहीं की है और नहीं की है डकैती, लूट नहीं की है, बेईमानी नहीं की है और नहीं की है छिनैती। खुद को मुसलमानों का हितैषी जो बताते हैं और फिर भी गर वो पंचर बनाते हैं, तो साहिब शासन पे तुम्हारे सवालात हो गई, तो साहिब शासन पे तुम्हारे सवालात हो गई। साहिब बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। सुना आपने दोस्तों, नेहा ने उल्टा मोदी के शासन पर ही सवाल उठा दिया कि अब तक अगर मुसलमान पंचर ही बना रहा है तो ये भी आपकी सरकार की ही नाकामी है, आपने उसकी तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि अब सारा का सारा ठीकरा वक्फ बोर्ड पर तो नहीं फोड़ा जा सकता है, लेकिन मोदी जी तो भाई यही कर रहे हैं। खैर दोस्तों, नेहा आगे अपने गाने में इसी तरह और भी चर्चित मुस्लिम नामों को गिनवाती और कहती हैं कि तुम पढ़े लिखे होते तो जानते इन्हें, मानते इन्हें, लेकिन तू तो अनपढ़ है। और ये बात अब विख्यात यानी जगजाहिर भी हो गई है। पंचर बनाते हैं खाली, ये क्या बात हो गई। साहब बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई, बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। अनवर जलालपुरी, मजरू सुल्तानपुरी और बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम दस्तकारों और कारीगरों को जानता है दुनिया जहान। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो तू जानता इन्हें, साहिब मानता इन्हें, पहचानता इन्हें। तू तो अनपढ़ है ये बात विख्यात हो गई, तू तो अनपढ़ है ये बात विख्यात हो गई। साहब बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। मुस्लिम पंचर बनाते हैं खाली, ये क्या बात हो गई। साहब बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। साहब बात बहुत ही ज्यादा वाहियात हो गई। तो दोस्तों, ये था नेहा का गीत जिसमें उन्होंने मोदी और उनकी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां हर चुनाव में और आमतौर से भी करते रहते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया, जिसमें देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों का मजाक बनाने के लिए पंचर शब्द का इस्तेमाल करता है, जो शब्दावली का इस्तेमाल आपके नफरती ट्रोल्स करते हैं, और ऐसा करके ये अपने अंधभक्तों को और भी ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। खैर, इनकी पूरी पार्टी का ही ये काम है। तो बस अब प्रधानमंत्री जी से हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो पूर्ण विचार करें अपनी सोच पर, वो सोच जिसमें आप पूर्वाग्रह के जरिए देश की माइनॉरिटीज पर प्रहार कर रहे हैं। और ये गलत है, चाहे शरबत जिहाद हो, चाहे ताजमहल पर हमला हो, या फिर आप जो पंचर पुत्र की बातें करते हैं, या फिर आप जो कांग्रेस पर ताना देते हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दिया जाए। अरे आप वो हैं जो एक भैंस को मुसलमानों को देने की बात करते हैं, मंगलसूत्र मुसलमानों को देने की बात करते हैं। आपको अपनी सोच पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। नेहा सिंह राठौर का गाना आपको कैसा लगा, उसकी लाइनें आपको कैसी लगी, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।